वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कविश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वाश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावतवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृतैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्तावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री नीलांचल धाम की जय, श्री गोलोक धाम की जय, श्री साकेत धाम की जय, श्री जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ और नित्य निरंतर ब्रजमंडल में नित्य नवीन लीला प्रकाश करने वाले श्री राधा रमण लाल जी की अहेतु की अनुकंपा से हम सबके जीवन में भगवान नाम की चर्चा सत्संग के रूप में हम सबको सुलभता से उनकी कृपा से प्राप्त हो। सो ऐसा ही हमारे जीवन में भगवान का नाम रूप लीला धाम इसकी चर्चा होती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और आज के सत्संग में चर्चा में किस विषय पर चर्चा हो ये आप लोग बताएं। आज तो भक्तमाल की किताब में भक्त की ही चर्चा करो। कोई भक्तमाल सिंह भक्त याद है तो चर्चा करो, क्योंकि इसी भक्त की 3 दिन से कोई चर्चा नहीं हुई। आज उसी में से उठाओ। तो भक्तमाल का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? भक्तमाल जैसे कि हमारे वैदिक काल में वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, ये हमारे सदग्रंथ हैं, सनातन धर्म ग्रंथ हैं, उसी तरह से भक्तमाल ग्रंथ है। उसका नाम भक्तमाल दिया गया, माने भक्तों की माला पिरोई गई, इसलिए उसका नाम भक्तमाल है। और उन भक्तों की चर्चा जरूरी नहीं है कि अभी कलिकाल में ही श्री भक्तमाल लिखी गई है तो अभी से ही चर्चा हुई हो। हर बात चीज श्री साक्षात भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं श्री वेद व्यास, भगवान नारायण के अवतार हैं। उन्होंने जो भी पुराण लिखे, इतिहास ग्रंथ लिखे, सब में भक्तों का ही चरित्र है, भगवान का ही चरित्र है, क्योंकि भक्त के बिना कोई भी भगवत चरित्र अधूरा ही है। और भक्त का चरित्र हो उसमें भगवान की चर्चा न हो तो भी अधूरी ही है। भक्त और भगवान का दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, प्रेम है, निष्ठा है, भाव है, उन्हीं दोनों को सामंजस्य करके जो एक चरित्र बनता है या चित्रण बनता है, उसी का नाम भक्तमाल है। इसमें भक्त और भगवान का एक दूसरे का अनन्य प्रेम। और इस कलिकाल में श्री नाभाजी हुए, परम भागवत करते हुए, लगभग 400-500 साल पूर्व जो भक्ति युग ही था, तो ऐसे ही भक्ति युग में श्री नाभाजी हुए। श्री नाभाजी ब्रह्मा जी के ही अंशावतार माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी के ही अंश से। और बहुत तप त्याग करने के पश्चात, माता पिता के शुभ आदर्श के पश्चात उनके यहाँ पर बालक का जन्म हुआ। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशियाँ मनाई गई, पुत्र हुआ है। लेकिन उस पुत्र में अगर किसी प्रकार का कोई रोग दिख जाए, कोई दुख दिख जाए, तो वही उतना कष्ट बढ़ाने वाला भी हो जाता है।
तो जितनी प्रसन्नता थी वैसे उसके मुखमंडल पर उसकी नेत्रहीनता को देखकर बड़ा भारी दुख हुआ, क्योंकि आंख नहीं थी, नेत्र नहीं थे। अब नेत्रहीन बालक, लेकिन फिर भी माता पिता का यही तो त्याग है कि जैसा भी है तो अपना पुत्र ही। लोगों ने अनेक प्रकार की उलाहना दी, कर्म के ऊपर कोई कहता है कि कुछ आलोचना करना ही है, सबको समाज इसी का नाम है, लेकिन फिर भी उन सबके उपेक्षा करके उस बालक को स्वीकार किया, पालन पोषण किया, और पिता ने कह दिया कि जैसा भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भले इसके नेत्र न हो पर इन नेत्र वालों के भी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि नेत्र होना भी किस लिए, केवल आंखों से अपने स्वार्थपरक वस्तुओं को देखने के लिए आंखें भगवान ने नहीं दी हैं। आंखें तभी धन्य हैं जब इन आंखों से वो हम मार्गदर्शन कर लें अपने जीवन का, मार्गदर्शन, मार्ग दिखाने के लिए या देखने के लिए, लेकिन कौन सा मार्ग? सतमार्ग, भक्ति मार्ग, भगवद मार्ग। तो अगर भगवद मार्ग या सतमार्ग हमें नहीं दिख रहा है तो इन आंखों का होना न होना बराबर ही है। इन आंखों में अगर विषय है, वासना है, कर्मशता है, पाप है, स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, अगर यही सब प्रवृत्तियां इन आंखों में बसी हुई है तो इन आंखों का न रहना भी अच्छा है। भक्तमाल में बिल मंगल जी की कथा आती है, आंखें थी लेकिन वही गलती करी जो भागवत में कथा आती है अजामिल की। तो अजामिल ने जैसे कदाचित गलती से ही किसी वेश्या पर दृष्टिपात हो गया और उनकी आंखों ने वो देख लिया और वो दृश्य उनकी आंखों में बस गया, और परिणाम क्या हुआ? क्योंकि विषयों का प्रवेश होता है इन आंखों से, आंखें कैमरा है, इस मन तक पहुंचाने का काम इन आंखों का ही है। हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा रोल है इन आंखों का, दृष्टि और दृष्टिकोण, नजर और नजरिया, ये दोनों का बहुत अंतर भी है। तो इन आंखों के एक बार का विषय देखने के कारण परिणाम ये हुआ कि अजामिल जो बड़े भारी भक्त थे, अंगिरस ब्राह्मण थे, संध्या वंदन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उनका पतन हो गया। पतन हो गया एक बार के विषय संग करने से। भगवान कहते हैं जो गलतियां होती हैं ना वो एक भी पर्याप्त है, और अच्छाई हजारों करेंगे तब जाके कहीं नाम होगा, लेकिन गलती तो एक भी पर्याप्त है। अच्छाई का मतलब सफ़ेद कपड़ा साफ करना, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र, लेकिन एक भी उस पर कालिक लग जाए, धब्बा लग जाए तो दूर से ही दिखाई देगी, वो सारी अच्छाई फिर नहीं दिखाई देगी। वो सफ़ेद कपड़े की जो सफ़ेदता है वो सब धूमिल हो जाएगी, सबकी नज़र उसी पर जाएगी, भाई ये दाग कैसे लगा, ये दाग कैसे लगा, दाग कैसे, दाग पर हो जाएगी। तो ये भगवान ने सहज में स्वाभाविक बना रखा। बल्कि ये भी ध्यान देने की बात है कि जो ज़्यादा विषयी पुरुष होता है ना, संसार में विषय भोग विलासता में इसमें रहने वाला, उसके बल्कि जीवन में इतना प्रभाव नहीं पड़ता विषयों के अंदर रह करके उसके, क्योंकि वो तो गंदे पर गंदा पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, काले में काला लग जाए तो क्या दिक्कत है, कारिक में कारिक पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन अच्छे में कारिक पहुंच गई तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए अगर कोई पवित्र आचरण करने वाला होगा, जैसे कि हम लोगों ने अनुभव किया होगा कि अगर हमारे भाव विचार पवित्र हैं, हमारी निष्ठा पवित्र है, भगवान को हम मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप तप इत्यादि कोई भी हम सात्विक साधन करते हैं, तो हमारे मन में जरा सा भी कोई चीज़ अगर आ गई गलती से तो बहुत बेचैन कर देती है, विचलित कर देती है। हम अपने मन से ही लड़ने लग जाते हैं, अपने मन से ही दुखी हो जाते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों, कि बार बार ऐसा विचार क्यों आ रहा है? हम तो चाहते नहीं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी, अथवा कोई गंदगी के बारे में भी, अथवा कोई घर की समस्याओं के बारे में भी, अथवा भगवान से मांगने के प्रति भी, तो नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। अच्छे लोगों के जीवन में भी ऐसा हो जाता है।
तो क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल साफ पानी होगा ना, उसमें आया हुआ जरा सा भी कंकड़ उसको विक्षिप्त कर देता है। साफ पानी में वो जरा सा भी जो दाग धब्बा या उसमें कंकड़ गया है वो उसमें अलग से दिखाई देगा और वो उसके विक्षिप्त कर देगा, विकार पैदा कर देगा। उसी तरह से जिनका पवित्र अंतःकरण है, या एक तरह से इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जिनका खान पान बहुत बढ़िया है, सात्विक भोजन करते हैं बहुत, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और जो खान पान जिनका सब कुछ है उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है तो ठीक है। हमने अनुभव किया है, अपना अनुभव बता रहे हैं, बाकी हो सकता है सब। और जो जितना परहेज करते हैं बहुत बढ़िया से खाएं, जितना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना उतना जल्दी सेंसिटिव जल्दी हो जाता है। उनको दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो ध्यान चल रहा है उसमें, तो मन जो है कहीं ना कहीं उसमें हमारा कमज़ोर हो जाता है। और हम फिर जरा सा भी कुछ गलत चीज़ खा लेंगे, भाई ठंडी चीज़ नहीं खानी है, आइसक्रीम नहीं खाना है, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब जो हम बिल्कुल उसका परहेज कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, अब वैसा ही ले रहे हैं मतलब, फिर एक बार अगर हम ठंडा पानी पी लेंगे तो जल्दी जुकाम होना ही होगा। और जो इसको अभ्यास पड़ा हुआ है ठंडा पिए गर्म पिए सब कुछ का, तो उस पर उतना असर नहीं होता। तो इसका मतलब यही है कि सात्विकता पर, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिगड़ जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिगड़ जाएं, हम जो है वैसे ही रहने लग जाएं, भाई कुछ भी खाएं कुछ भी पिएं, अच्छा भैया कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे ही रहते हैं, अच्छा तो चलो हम बिगड़ के ही रहेंगे, कुछ नहीं होता, ये सब महाराज जी ने बताते ना, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि अच्छा बनना पड़ता है, बुरा बनना नहीं पड़ता, बुरा हो जाता है, बुरा बनना नहीं पड़ता। कोई कहे कि बुरा बनना पड़ेगा, मैं बुरा बन के दिखाऊंगा, अच्छे को छोड़ते ही तुम बुरे ही हो। अच्छा बनना पड़ता है, जहाँ पर बनने की बात आएगी, कुछ करने की बात आएगी तो करना पड़ता है, और बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। नल बल जल ऊंचो चढ़ो, अंत नीच को नीच, नल बल जल ऊंचो चढ़ो। नल के बल से जल ऊंचा चढ़ता है, प्रयास करने से जल नीचे से ऊपर आता है, और अपने आप नीचे गिर जाता है, गिराना नहीं पड़ता। तो नीचे पतन का मार्ग तो स्वाभाविक जीव का है, ईश्वर ऊपर है, जीव नीचे है। तो हमारा विषयों की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति है, विषयों की ओर सहज में ही मन चला जाता है, और उसमें लगाना पड़ता है। भगवान में अपने आप नहीं लगेगा, लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान जो है हमारे उन्नति का मार्ग है। तो इसलिए जो भी आप अच्छे काम हैं, आप ये सोच लीजिए कि उसे हमें करना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे। और अच्छे काम के करने में शुरू में तो समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, जो भी आएंगी शुरू में आएंगी। थोड़े समय का ही हमें वो परहेज, हमें वो कष्ट लगेगा, लेकिन अगर सहज में वो जब प्रवृत्ति बन जाती है तो फिर वो सब गलत नहीं दिखता। और उसमें भी अगर सीधा सीधा वैराग्य आया, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के संग के, कोई संत नहीं मिले हमारे जीवन में, बस किसी ने बता दिया कि आप जप करो, आप तप करो, आप ये व्रत करो, आप ये मंदिर जाओ, आपने ये नियम करो, कोई भी आपने नियम पकड़ लिया, लेकिन उसमें कोई आपको सहायक रूप में जीवन में संत नहीं आए, कोई भक्त नहीं आए, आपने किसी गुरु नहीं बनाए, आपने किसी सत्संग के आश्रय में नहीं है, तो ज़्यादा दिन तक वो चलेगा नहीं, वो निभेगा नहीं। परिस्थितियाँ आपको विचलित कर देंगी, एक से बढ़कर एक भगवान की दी हुई परीक्षाएं हैं, उसमें हम घबरा जाएंगे और वो टूट जाएगा नियम। इसलिए अगर नियम भी हमें संभालना है तो हमें समय समय पर गुरुजनों का सत्संग करना चाहिए। सत्संग भी दो प्रकार के होते हैं। आगे पहले रह जाओ ना, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ। तो सत्संग सेवधेन नाम, तो नाभाजी जो हुए, तो नाभाजी के नेत्रहीन थे, लेकिन नेत्र वास्तव में वही असली हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं अंदर के नेत्र तो हैं, बाहर के नेत्र तो फूटे हैं। अंजन कहाँ आँख जहीं फूटे, अरे भाई सुरमा तो उसे लगाया जाए जिसके आँख है, और जिसके आँख ही नहीं है उसके लिए क्या। तो उसके लिए दो नेत्र, सब चार नेत्र सबके पास होते हैं। कौन कौन से? दो अंदर के और दो बाहर के।
अंदर की भी इसलिए होते होंगे, आंख बंद करिए आपको सब दिख जाएगा, जो आपने देख रखा है वो सबका सब दिख जाएगा, सबका चिंतन होता रहता है। और बल्कि अंदर की आंखें ही निर्णय करती है कि आदमी अच्छा है कि बुरा है। निर्णय बाहर की आंखें नहीं कर सकती, बाहर की आंखें धोखा खा जाती हैं। अंतःकरण की आत्मा से ही हम उससे पूछते हैं कि बताओ ये कैसा है। तो अंतर किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस का शुभारंभ ही इस दृष्टि से किया। शुभारंभ, शुरुआत ही यही से हुई। बंदो गोरो पद पदमा परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग, 4 चीजें। गुरु के चरण कमलों की वंदना करने से क्या होगा? बोले 4 चीजें मिल जाएंगी। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग। चारों कहने में एक जैसी हैं, लेकिन समझने में सबका अलग अलग है। पहले क्या चाहिए? बोले सबसे पहले सुरुचि। अगर रुचि ही नहीं पैदा हुई, अगर मेरी कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, अच्छे कामों में, कोई भी अच्छे काम में अगर रुचि ही पैदा नहीं हुई, तो बाकी अनुराग, सरसता वो नहीं आ पाएगी। हम सीधे ही सीधे चाहे प्रेम हो जाए भगवान जी से, कैसे? संभव ही नहीं। भगवान की हम भक्ति सब चाहते हैं। यहाँ पर आने का उद्देश्य भी केवल यही है कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, क्योंकि सत्संग से भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान ने ये कह रखा है कि सत्संग से ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। साफ साफ भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, पर बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के कोई प्राणी पा नहीं सकता। और वो सत्संग कैसे मिलेगा? तो उसके सत्संग प्राप्ति का उपाय लिखा अगली लाइन में। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। कि जब तक हमारे पुण्य पुंज इकट्ठे नहीं होंगे, सुकृत इकट्ठे नहीं होंगे, अच्छे कर्म इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छे कर्म मतलब किसी की सेवा करना, मदद करना, अन्नदान करना, जल दान करना, जो भी हम लोग नित्य कर्म करते हैं। चींटी जमाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, गौ सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, सबके बारे में अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो। तो ये सब क्या है? भले काम, इसको कहते हैं सुकृत। अच्छी सेवा ही उसका नाम पुण्य है। पुण्य का मतलब केवल जाप करना ही नहीं है। पुण्य का मतलब केवल दान करना ही नहीं है, केवल अमावस्या में गंगा स्नान ही नहीं है। हम अपने तन मन वचन से, अपने शरीर से हटकर दूसरा में जो भी कोई आ गया उसकी हम निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, वो सब सुकृत ही हैं। अब उन सुकृतों में भी 3 तरह के जीव होते हैं। एक तो सुकृत करने से पहले ही मांग लेते हैं, करने से पहले ही। ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो पुण्य करेंगे बाद में, पहले प्रभु हमें दे देना, तब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, तब मैं ये काम करूंगा, तब मैं पूरी होगी तब करूंगा। मैंने सुकृत है तो अच्छा ही है। काम तो भंडारे का ही सोचा है, काम तो हवन पूजा पाठ कोई अच्छे काम ही सोचा, पर पहले मेरी इच्छा पूरी करो। मैंने 3 तरह के वर्ग वहाँ भी देखने में आते हैं। पुण्य ही करेंगे, लेकिन पहले मेरा पुण्य करो, पुण्य का फल पहले दे दो। तो अगर हम सोचें कि उस पुण्य का फल हमें आगे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ले लिया, एडवांस में ले लिया, बल्कि लोन ले लिया। लोन ले लिया, लोन यही तो है। पहले ही आपने कह दिया इतना दे दो मुझे, बाद में चुका दूंगा आपका। और उसमें भी फिर नहीं दिया तो फिर वो ब्याज बनेगा, फिर हम पछताते हैं, फिर रोते चिल्लाते भागते हैं पंडित जी के पास कि पंडित जी परेशान हो गए। अरे भाई परेशान, तुमने लोन इतना ले लिया, क्या करें? अब लोन तो देना ही पड़ेगा ना। हमने संकल्प इतने मांग लिए, भगवान से इतना मांग लिया, मांगते ज़्यादा है, 2 रुपये का फूल चढ़ा लिए, 2 रुपये प्रसाद चढ़ाती है, और लिस्ट बहुत सारी भगवान को सुनाती है। भगवान जी कहते हैं चलो दे तो रहा हूँ, मेरा काम देने का ही है, लेकिन कितना, कब तक? तो या तो बोले ही नहीं। लेकिन हम लोग पुण्य बहुत सारे कर दिए और सोचते हैं पुण्य खत्म ही नहीं होंगे हमारे, हैं? वो हम बाद में कभी कहीं बात आती है पुण्य की चर्चा रहे, तो हमने भी तो ये गौदान किया था, हमने भी तो अन्नदान किया था, हमने भी तो संक्रांति में ये पूजा की थी, हमने भी तो किया था। वो किया था, उसके बदले में तुमने कुछ मांग लिया होगा,
अगर मांग लिया है तो बराबर हो चुका है। अगर आपकी मनोकांक्षा पूरी हो गई तो मतलब बराबर हो गई। फिर आप उसे ये नहीं कह सकते कि आगे के लिए है, क्योंकि अगर आदान प्रदान हो गया है तो फिर आगे के लिए जुड़ ही नहीं सकता। तो जुड़ने वाला पुण्य अलग होता है, उसको भी हम सोचें कि भाई क्या बात है कि हम पुण्य तो बहुत कर रहे हैं, हमारा जुड़ नहीं रहा, ऐसा टिक नहीं रहा है। वहाँ के बारे में भी सोचें। कमाई बहुत हो रही है लेकिन जुड़ नहीं रहा। उसका मूल कारण यही है कि हमने पुण्यों का आदान हाथों हाथ हम मांग लेते हैं। तो हम कुछ भी ना मांगे, तो जब कुछ भी नहीं मांग करके जब पूजा करेंगे, डेली जैसे प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, भगवान के आगे कुछ जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें क्या कहना चाहिए? उसमें भी मांगना चाहिए, लेकिन क्या मांगना चाहिए कि मेरी चाहे मत करो, मेरी चाहे मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, और आपकी चाही में सदा है मेरो कल्याण। ये कहो। अब हमने कह दिया प्रभु अपने पास रखना ही। आपत्ति काल में कभी, ये इसका मतलब क्या हुआ आज की भाषा में? इंश्योरेंस। आज की भाषा में इंश्योरेंस। क्योंकि बात सब वही है, भगवान यही सारी शिक्षा तो संसार से ही मिलती है। तो भगवान कह रहे हैं भैया, एक बार ऐसे ही हापुड़ में एक लोग अनुष्ठान करवाते थे। भगवान की कृपा से मांगते भी कुछ नहीं थे, वो कहते थे प्रभु जी ऐसे ही कुछ हमें चाहिए नहीं सर। हमने कहा भगवान की कृपा चलो सब ठीक भी हैं, तो आपका कुछ तो भाव होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा में इंश्योरेंस वाली महिमा सुना रहे थे, तो उन्होंने ये वाली बात बताई कि भैया आपत्ति काल जब आएगा तो उस आपत्ति काल में तत्काल ही तुम्हें कैसे फल मिल जाएगा पुण्य का, क्योंकि पाप पुण्य दो बीज हैं, दोनों एक समान। पाप और पुण्य दोनों को बीज के समान बताया। आज बोओगे धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, फिर पहले फल होगा, फिर जब फल मिलेगा तो उस वक्त हो सकता है कि चाहे तुम उसमें अमृत से सींचो चाहे पानी से सींचो, जो फल लगना है लग गया, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो तत्काल का फल नहीं मिलता, पहले किया जाता है बाद में उसका फल मिलता है, समय भी लगता है, कोई जल्दी कोई देर से सकता। तो हम अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हारी बीमारी आ जाती है, कोई अचानक विपदा आ जाती है, तो उस वक्त हम यही कहते हैं भाई इसका लिया दिया बच गया, इसने कोई किया था पुण्य उसके बल से आज ये बच गया। तो उस वक्त तो उसने नहीं किया, उस तत्काल में तो नहीं किया, पहले किया था तभी तो बचा। उस वक्त हमने सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम पुण्यों को जोड़ें। अगर जुड़े रहेंगे तो आपत्ति काल में बच जाएंगे, और हाथों हाथ ही लेते रहेंगे देते रहेंगे तो फिर कहाँ से जुड़ेगा? तो हाथों हाथ का हिसाब नहीं। तो तीन तरह के काम होते हैं। एक तो वे लोग कि चलो कभी आपत्ति काल आ गया, कष्ट आ गया, तो भगवान कहते हैं लोन भी ले लो, संकल्प भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपत्ति काल में, सामान्य स्थिति में नहीं मांगना चाहिए, सबको देखा देखे नहीं मांगना चाहिए। कहीं मंदिर में गए, बहुत बड़े धाम में तीर्थ स्थल में सब कलावा बांध रहे हैं यहाँ पे, अच्छा सभी बांध रहे हैं, चलो हम भी बांध रहे हैं, तो ऐसा नहीं, सब बांध रहे बांधने तो तुम मत बांधो कलावा कहीं पर भी। हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, सबके दर्शन करो, सेवा करो, बस। तो हमारी तो राय यही है, कलावा मत बांधो सब लोग। हाँ कोई आपत्ति काल है, कोई विशेष ही कामना है पुत्र की अथवा, तो बांध लो, लेकिन उसको आगे डायरी में लिख लो, अन्यथा वो भूल जाने के कारण भी बहुत सारी विपदाएं आ जाती हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो हम नित्य पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य जो भी हम करते हैं, गौ सेवा इत्यादि, और हमें लग रहा है कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है और भगवान सब कृपा कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम ये कहते हैं हे प्रभु कृष्णार्पण मस्तु। जिसको भी हम मानते हैं, हम देवी को मानते हैं, हे महारानी आपकी कृपा से हुआ, आपने ही हमें ये करवाया है, ये आपके ही समर्पित है, ये पुण्य भी आपको समर्पित है। पुण्य का समर्पण करो, काम होने के बाद मैं ना आ जाए, ठाकुर जी आपने करवा लिया, आपकी कृपा से हो गया। कोई कह रहा अच्छा भैया प्रभु की कृपा से हुआ, मेरे बस की तो है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। तो इस बात को हम निश्चय करके अपने मन में मान लें, बोलने में नहीं, मन में मान लें, निश्चय कर लें कि हे प्रभु आपकी कृपा से ही आपके ने काम करवाया और ये आपको ही समर्पित है। समर्पण कर दो, पूजा के बाद उसे कृष्णार्पण मस्तु कह दो, प्रभु को समर्पित कर दो, जो जिसका इष्ट है उसको समर्पण कर दो, तो वो पुण्य धीरे धीरे करके जुड़ेगा। वो जुड़ रहा है आपका, खत्म वो भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं मेरे नाम पर अगर 1 रुपया भी किसी ने खर्च कर दिया ना, तो निश्चय जान लीजिए कि एक साधारण इंसान, अच्छे इंसान को भी अगर हमने 1 रुपया दे दिया तो उसको टेंशन हो जाती है कि भाई 1 रुपया इसने दिया,
अब इसके बदले मुझे क्या देना है, कब देना है, क्या देना है, वो रख ही नहीं सकता अपने पास। फिर भगवान तो अनंत हैं, उनके नाम पर भगवान कहते हैं मैं ब्याज समेत वापस करता हूँ। जितना दिया है उतना ही नहीं, उसका ब्याज लगा करके वापस करता हूँ। अपने तरफ से कुछ नहीं देता हूँ। हम लोग इस बात में निश्चय करके जान लें कि भगवान अपने तरफ से कुछ दे रहे हैं। राजा, प्रधानमंत्री अपने जेब से कुछ नहीं देते हैं। आपका ही चीज़ आपको वापस करना है ना, ब्याज लगा करके देना है। सिस्टम ऐसा बना रखा है। उसी तरह से भगवान भी हमारी ही वस्तु को हमें वापस कर रहे हैं। पाप और पुण्य हम लोग कर रहे हैं दिन रात, उसी के परिणाम में हम जैसा करेंगे वैसा भोग रहे हैं। आज किसी को रोटी खिलाई है तो निश्चय कल को हमें रोटी मिल जाएगी, नहीं खिलाई है तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सोच करके हम अच्छे काम करें। पहले क्यों अब पा रहे हैं, अब का क्यों आगे पाएंगे। ये बात। तो तीसरा क्या होता है, बोले तीसरा वे होता है कि जिसने जोड़ दिया और पहले बीच वाले क्या होता है कि जिसने हाथ हाथ मांग लिया, और उससे पहले वाला कि जिसने आगे के लिए संकल्प ले लिया। तो भगवान कह रहे हैं रोज मांगने वाली प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं है। कृष्णार्पण मस्तु कह के भगवान को समर्पण करो, और भगवान के समर्पित करके रखोगे तो वो खुद ही अपने हिसाब से सब व्यवस्था आपकी बनाए रखेंगे। लौकिक पारलौकिक हर प्रकार का सुख मिल जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो नाभा जी जो हैं नेत्रहीन हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। वही ब्रह्मा जी जिन्होंने मोह हो गया था गोविंद के ऊपर और उनके बाल बछड़ों को चुरा करके गुफा में बंद कर दिया था। अरे भगवान कैसे हो सकता है? जो मधुमंगल की झूठी छाछ खा सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो भगवान गोपियों के पीछे भाग रहे हैं, उनके जो कृत्य थे, उनके कृत्यों को देखकर उन्हें संदेह हो गया, भगवत्ता पर संदेह हो गया। और हम लोगों को भी ऐसे कई लोग हैं जिनको भगवान पर भी संदेह हो जाता है। भगवान बदल देते हैं। हाँ, ये वाले भगवान काम नहीं बदलते रहते हैं। जाने झूठ न साच। भगवान कह रहे हैं कि वो लोग कुछ अच्छा बुरा तो जानते नहीं, पढ़े लिखे शास्त्र है नहीं, तो वे रोज अदला बदली करते रहते हैं। धर्मांतरण तक हो जाता है, भगवान को छोड़ो। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, वास्तव में भगवान का एक नाम बताओ, वो नाम बताओ कि जो सभी के धर्म वाले मान लें। इस बात को निश्चय पूर्वक कि वस्तुतः भगवान का नाम क्या है। वो नाम जिसके द्वारा हम कह सकें कि हाँ हम भगवान के अंश हैं। क्योंकि जो जिसका अंश होगा उसमें भगवान का वो गुण जरूर होता है ना। जो भगवान का होगा उसमें भगवान का अंश जरूर होगा। क्योंकि जिसका जो अंश है, अगर वो अंशी में अंश ही ना हो तो कैसा अंश। और ये भगवान ने लिखा है कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि जीव जो है भगवान का ही अंश है। तो हमारे अंदर वो कौन सा अंश है, वो गुण क्या है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि हाँ हम भगवान के अंश हैं। उस गुण का नाम बताओ। तो सब में ही होना चाहिए। प्रेम प्रेम। भगवान का नाम क्या है? प्रेम सिंधु। क्या नाम है? प्रेम सिंधु। प्रेम सिंधु। और हम क्या है? प्रेम बिंदु। क्योंकि सिंधु का अंश होता है बिंदु। वो सब में है। भगवान का एक नाम है आनंद, सच्चिदानंद। आनंद। और आनंद जो होता है विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। और आनंद के अंश का नाम क्या होता है? आनंद के अंश को क्या कहेंगे? सुख। आनंद के अंश का नाम है सुख। सुख थोड़ा होता है, आनंद विशाल होता है। तो यही सुख जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम आनंद बोलते हैं। सुख बिंदु है, आनंद सिंधु है। हम सुख मांगते हैं भगवान से। हम में सभी, हैवान भी, इंसान भी, अच्छा भी, बुरा भी, कोई भी कर्म कर रहा है लेकिन परिणाम उसे सुख चाहिए। सब में, चींटी से लेकर जानवर से लेकर पशु पक्षी, जितना भी जड़ को नहीं, जीव को, जितना भी चेतन वर्ग है, सब चेतन आत्माओं में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उसको परिणाम में सुख चाहिए। भक्त का भी भगवान से परिणाम में क्या है? उसको ये पता है, निश्चय है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये निश्चय किया है तभी तो उनके पीछे पड़ा है। तो सुख ये हमारा मौलिक स्वरूप है। बचपन से ही, जन्म सिद्ध से ही ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम सुख चाहते हैं।
तो ये सुख चाहते हैं, इस बात से पता लगता है कि हम उन आनंद के अंश हैं, तभी चाहते हैं। और अगर अलग अलग तो सबकी कामनाएं अलग अलग हो सकती हैं, इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परिणाम तो सबका एक ही है, सुख। किसी को BA बनना है, किसी को कुछ बनना है, कलेक्टर बनना है ना, किसी को ये चाहिए वो चाहिए, वो या किस लिए, बोले सुख के लिए, सुख मिलेगा। अब पता चल जाए कुछ दिन बाद कि भाई ये चीज़ बंद हो गई, ये रुपया बंद हो गया है, ये क्या कहते हैं पढ़ाई बंद हो गई, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, या कोई भी काम जिसको हम चाहते हैं और ये बेकार है तो नकली है, तो हम उसे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख नहीं दे सकता। याज्ञवल्क्य और कात्यायनी के संवाद में, नहीं मैत्रेयी के संवाद में मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि वो सुख कहाँ है। तो अगर आप कह रहे हैं सुख ही सबके जीवन का लक्ष्य है, सबके जीवन का लक्ष्य अगर कहा जाए तो सुख ही है, सुख चाहिए। पर हाँ, कौन सा वाला सुख? शाश्वत सुख, अनंत सुख। क्षणिक सुख नहीं चाहिए। क्षणिक सुख में तो हम लोग फंसे पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी देर का सुख मिलता है, लेकिन इसमें हम फंस जाते हैं। 3 प्रकार के सुख होते हैं, एक तो होता है क्षणिक सुख, और दूसरा व्यवहारिक, और तीसरा सुख 3 प्रकार, एक क्षणिक, एक व्यवहारिक, या उसे माध्यमिक कह दो, और तीसरा जो होता है शाश्वत, न खत्म होने वाला, अविनाशी सुख। तो क्षणिक सुख का मतलब परिभाषा क्या बताएंगे हम? क्षणिक सुख क्या है? तो कैसा मतलब? जैसे कि मुझे प्यास लग रही है तो पानी पीते ही वो सुख मिल गया, पर वो ज़्यादा देर तक का नहीं है, फिर प्यास लगेगी। मुझे भूख लग रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बोले थोड़ी देर तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर का नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब क्षणिक सुख है। और दूसरा वाला क्या बताया? व्यवहारिक, वो थोड़ा ज़्यादा देर तक सुख देगा, जैसे कि बच्चों का प्रेम, हाँ, परिवार है ना, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, गुरु शिष्य, जितना भी व्यवहार हो रहा है, तो ये सब भी सुख देते हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा समय तक के सुख देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये भी सुख नहीं दे सकते। इनकी भी क्या कहते हैं, एक्सपायर डेट निश्चित है कि भैया कितने दिन तक कौन बना रहेगा, वही सब आगे पीछे चले जा रहे हैं, कोई साथ में तो राजी थी। तो सबका भगवान ने हिसाब है। व्यवहार जो है, और आदमी मिलने जुलने वाले, कोई मित्र हमारा बहुत खास बन गया, कोई पड़ोसी बन गया, सब बदलते रहते हैं, सबका बदलाव देखा जाए। मतलब जो जगत में सत्य, अगर कहीं किसी को गलत लग रहा हो तो बता सकता है, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कहीं किसी से गलती हो तो भाई, क्योंकि हम भी एक आम आदमी हैं, और अपना अनुभव ही बताना है सबको, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हे प्रभु शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो और भगवत प्राप्ति हो। तो यहाँ का जो सुख है, जितना भी है, जो नाशवान पदार्थ जितने भी हैं, वो आपको अविनाशी सुख नहीं दे सकते। ये सिद्धांत है। जो खुद नाशवान है, खुद उम्मीद में बैठा है कि मुझे सुख मिलेगा, वो तुम्हें सुख कैसे देगा? जिसके पास जो चीज है वही देगा। तो शाश्वत सुख तो उसके पास भी नहीं है, शाश्वत, तो शाश्वत सुख नहीं दे सकता। जिसके पास जितना है उतना देगा। और हमें शांति कब मिलेगी? बोले जब तक शाश्वत सुख नहीं मिल जाता, तब तक हमारी डिमांड न जाने कितने जन्मों से चल रही है, कई जन्मों से। बुला रहा हूँ, कोई तो कारण अवश्य। तो कई जन्मों से हमारी ये मांग चल रही है भगवान से। कई जन्मों से हम लगेंगे सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। और सुख के लिए हम 24 घंटा मेहनत, मजदूरी, सब जो भी कुछ कर रहे हैं ना, क्रियाकलाप A to Z, वो सारा का सारा निचोड़ है सुख। एकमात्र मेहनत करना, ड्यूटी करना, परिवार में हम सबको खुश रखना, सब किस लिए? बोले सुख। तो यही याज्ञवल्क और मैत्रेयी जी का जब संवाद हुआ, तो मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि वो सुख कहाँ मिलेगा, ये बताइए।
अरे वा मैत्रेयी धनम प्रियम भवत्यात्मनस्तु न धनम प्रियम भवति। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य जी का और मैत्रेयी का ये संवाद है सुख के ऊपर। तो वहाँ उन्होंने प्रश्न किया कि अरे वाह मैत्रेयी धनम प्रियम भवत्यात्मनस्तु, धन बहुत प्रिय होता है, धन बहुत सुख देने वाला होता है। अधिकांशतः सभी लोग धन को ही सुख का कारण मानते हैं और बहुतायत इस धन के लिए प्रयास भी करते हैं कि धन से ही सुख मिलेगा। तो धन के प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन धनम प्रियम भवत्यात्मनस्तु, धन प्रिय है लेकिन धन ही सुख का कारण नहीं होता। अन्यथा बहुत सारे धनवान भी दुखी हो जाते हैं। अगर होता तो सब सुखी रहना चाहिए धनवान, तो बोले नहीं, क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें बटा हुआ है, धन से भी वो चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। तो धनम प्रियम भवत्या, धन ही सुख का कारण नहीं है, अन्यथा धनी नहीं होते। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा परिवार, क्योंकि धन क्या है क्षणिक वाले में। फिर उसके ऊपर गए तो उन्होंने कहा परिवार का नाम लिया। बोले पुत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु जाया प्रियम भवत्यात्मनस्तु जाया प्रियम भवति। बोले पत्नी पुत्र भाई बंधु जितने भी हैं ये सब भी सुख के कारण होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, इसको हमारे पुराण में कहा गया वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। 3 प्रकार के ही संसार में सुख बांटे गए। मैंने पूरे संसार का जितना भी सुख है ना, उन सबको 3 में रख दिया। सारा सुख केवल 3 वर्गों में हमारे पुराण में रख दिया उसे। पहले नंबर पे क्या? वित्तेषणा, दूसरे नंबर पे पुत्रेषणा, तीसरे नंबर पे लोकेषणा। 3 प्रकार के सुखों में ही सारा सुख रख दिया। बोले सारा सुख जो एक आम आदमी का है वो बस 3 वर्ग तक ही सीमित है। तो पहला क्या था? वित्तेषणा, वित्त। तो बोले धन के लिए इंसान सब कुछ करता है, रुपए पैसों के लिए। बोले यहाँ से ये किस लिए करता है, समर्पण इसका किस में है? बोले इसका समर्पण है परिवार के। अगर परिवार के लिए वो धन प्रिय है तो प्रिय है, अगर धन परिवार और धन में दोनों में एक चुनना पड़ेगा तो हम परिवार को चुनते हैं। इसलिए परिवार बहुत बड़ा सुख का कारण है। लेकिन परिवार भी सुख का मूल कारण नहीं है। बोले वो कैसे? बोले देखो वही परिवार का कोई भी सदस्य हमारे अनुकूल जब चलता है तो सुख मिलता है, और जब हमारे प्रतिकूल बोलने लग जाता है, लड़ने झगड़ने लग जाए, खाली गलत देने लग जाए तो हम हाथ जोड़ने लग जाते हैं, भैया क्या करें, तो दुखी हो गए। तो इससे पता चला कि भैया ये सुख ही नहीं है, हमेशा शाश्वत सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है। जब तक हमारे प्रारब्ध में लिखा है जिसका सुख जितने दिन का उतने दिन है, नहीं तो वो चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार का कोई भी हो, सब विपरीत बदलते जाते हैं। सब समय समय पर अपना रूप अलग अलग बदल लेते हैं। तो इसलिए ये सब भी, इन सब से भी उम्मीद रखने ही से हमें दुख होता है। माने दुख कहीं और नहीं होता है, दुख होता है हमारी उम्मीद से, और हमने उम्मीद गलत जगह लगा ली। तो गलती तो हमारी है ना। इसमें भगवान जी क्या करते हैं? भगवान कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोले भैया आशा तो लगाओ, पर कर्तव्य समझ करके लगाओ, ड्यूटी समझ करके। जैसे कि हम भाई ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है आज हमारे हिसाब हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं और भगवान नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी चल रही है ठीक है, क्योंकि भगवान की नौकरी कर रहे हैं तो फिर उस आदमी को दुख नहीं होगा, भगवान जी मुझे कहीं और देंगे, है ना। तो अगर हम ड्यूटी समझकर हम जब कोई काम करने लग जाते हैं, हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, तो हम फिर उसमें दुखी नहीं होंगे। और जब हम इसको आसक्ति समझ के करने लग जाते हैं, वो ममता बस करने लग जाते हैं कि भाई यही हमारा सुख है, यही हमारा सब कुछ है, यही सब कुछ है, तो बस फिर वहाँ पर भगवान जो है, और भगवान को भी चाह रहे हैं, अगर बोले इतने में भी तो बात बन जाएगी, हो सकता है तुम्हारा किस्मत मुकद्दर प्रारब्ध अच्छा होगा तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ साथ में तुमने भगवान को चाहने लगे, तब भगवान कहते हैं नहीं ये अच्छी बात नहीं, एक म्यान में 2 तलवार, है ना। तुम मुझे भी चाह रहे हो और उनको भी इतना ही चाह रहे हो, और उनसे जब मिलते हैं तो कह देते हैं सब भगवान आदि की पूजा में जो करो तुम्हारे लिए ही करो। ऐसा भी लोग बोल देते हैं ये सारी पूजा पाठ तेरे लिए ही है। और भगवान जब मिलते हैं तो भगवान वो सब व्यवहार जितना भी निभा रहा हूँ प्रभु आपके लिए निभा रहा हूँ। इतने वैरागी हो जाते हैं कथा कीर्तन में। तो भगवान बोलते हैं 2 तरफा जो तुम्हारी बातें चल रही हैं वो नहीं मुझे अच्छी लगती।
तो अगर हमारी बात भगवान तक पहुंच गई, मैंने सच्चे दिल से सुना दिया और सच्चे दिल से उन्होंने सुन लिया, तो फिर भगवान कहते हैं कि भैया कर्तव्य समझ करके सब करो, के लिए में सब ठीक है, लेकिन उद्देश्य तो सिर्फ एक ही रहेगा। उद्देश्य दो नहीं हो सकते किसी के, प्रेम दो नहीं हो सकता, प्रेम एक ही होता है। प्रेम कई सारे नहीं हो सकते। उस प्रेम के लिए कर्तव्य निभाए जाते हैं, लेकिन प्रेम उद्देश्य होता है। और कर्तव्य के लिए विधि निषेध तक ही सीमित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नावादास भी तो हाँ, नावादास। तो नावादास जी जो थे वो नेत्रहीन हुए, धीरे धीरे उनका पालन पोषण हुआ, समयानुसार बड़े हुए। माता पिता ने बहुत उम्मीदें रखी, बहुत आशा रखी कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय परिस्थिति कब कितनी भयंकर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पासा ऐसा पलटा कि एक तो पुत्र नेत्रहीन बालक तो थे ही, लेकिन उसी समय कुछ समय पश्चात उनके नगर में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, बहुत भारी अकाल पड़ा, अकाल पड़ गया। अब फिर भाव उठ रहा है कि अकाल जो है क्यों पड़ता है। क्योंकि क्या है ना कि कोई बात अगर आ जाए तो उसको फिर ज़्यादा देर समेट नहीं सकते। याद ला दे। हाँ, फिर याद दिला देना कि हमारे यही समस्या है कि हम वो पटरी से पटरी बहुत सारी चैन है। ये बात सही है, लेकिन भाव जो है तो अकाल में जल वर्षा नहीं होती, और जब जल वर्षा ही नहीं होगी तो तब की क्षति हो जाएगी, स्वाभाविक सबकी क्षति। तो ये दुर्भिक्ष हमारे, अगर हम पुराणों को पढ़ें तो अनेक बड़े बड़े राजाओं के जीवन काल में भी आया। एकादशी महात्मा में ही पढ़ेंगे तो वहाँ भी दुर्भिक्ष आया, वहाँ भी अकाल पड़ा। पुराणों में पढ़ेंगे तो भी ययाति के समय में राजाओं के राजा जनक के उसमें भी अकाल आया, जनक जी के समय पे। कल चला। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई आज के समय में अकाल पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अब तो कलयुग चल रहा है पापियों का है? लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े धर्मात्मा, तपस्वी, त्यागी, संत थे, प्रेमी थे, उनके जीवन काल में भी ऐसा अकाल आया। राजा और प्रजा की जहाँ गलती होती है ना तभी अकाल पड़ता है। और सीधी सी बात है, किसी अच्छे चीज़ का जब ज़्यादा निरादर होने लग जाता है तो फिर वो व्यक्ति अपनी कीमत बताता है। जब पानी, अब यहाँ पर शिक्षा ये मिल रही है कि पानी और अन्न की हम जब ज़्यादा निरादर करने लगेंगे ना तो यही अकाल बन जाते हैं। कारण यही बनते हैं, अन्न और जल, ये हमारे जीवन का साधन है। बोले भाई मकान हो अच्छी बात है, लेकिन मकान से पहले चाहिए कपड़ा, और कपड़े से पहले चाहिए रोटी। रोटी पहले चाहिए, अगर रोटी खत्म हो गई तो हम नहीं बच पाएंगे। तो अन्न के लिए अन्नदान ही इसलिए महादानों में गिनती आती है। अन्नदान, कपड़ा बांटो अच्छी बात है, भूमि दान करो अच्छी बात है, लेकिन इन सबसे पहले अन्नदान करो। लेकिन अन्नदान में ये ध्यान दें कि अन्नदान करो चाहे मत करो, लेकिन अन्न की बर्बादी होने से बचाओ। भंडारा करो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भंडारा मत करो कि बस गिर जाए तो कोई बात नहीं, किसी को पिन्नी भर के दे दिया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, जितनी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है, जो बात है। अगर कहीं गलत हो तो मैं कहता हूँ ऐसा होता है, कहीं अच्छे अच्छे लोगों के बीच में भंडारा कराया जाता है और जिनको ज़रूरत है बेचारे वंचित रह जाते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता। एक्स्ट्रा भर लेते हैं, प्लेट में एक्स्ट्रा भर लिया, नहीं खाया जा रहा, फेंक दिया। हाँ, शादी में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। तो हम लोग कथा सुनने का लाभ यही है कि हम लोग प्रयास करें, है ना? हम दूसरों को ना देखें, हम बदलेंगे युग सुधरेगा। तो वही वाली बात है, हम प्रयास तो करें, आगे तो बढ़ें, कम से कम कोशिश तो करें कि अपने बच्चों की शादी में हम कोशिश करेंगे कि भाई 10 आइटम बनवाएंगे, बढ़िया बनवाएंगे, और अपने एक संस्कृति के अनुरूप शादी करेंगे। पैसा खर्च करने के लिए तो करोड़ों कर दो, वो भी कम है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐसे साधन दिमाग में आ जाते हैं कि हमें लगता है अगर हम संस्कृति की दृष्टि से ही विवाह करने लग जाएं, आप कथक नृत्य कराएंगे और बहुत सारे, लेकिन वो डांस पार्टी की जगह अगर भजन कीर्तन का माहौल हो जाए, और भजन कीर्तन पर खूब लोग नाचते हैं, ऐसा तो नहीं नाचते नहीं है, भजन कीर्तन पर भी तो नाच करते हैं, तो वो नृत्य उनके ऊपर हो जाए। लेकिन एक भगवान की ध्वनि, क्योंकि उद्देश्य क्या है, दोनों का जीवन सुखी हो, इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत होती है सबसे ज़्यादा।
अब आशीर्वाद को हमें ढूंढना है कहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मूल चीज़ तो आशीर्वाद के लिए विवाह हो रहा है। तो बाकी चीज़ों पर चलो करें ना करें, लेकिन जो अन्न है उसको हम बस 10 आइटम बनवाएं, गिने चुने बनवाएं, बढ़िया बनवाएं, और बाकी चीज़ों को और चीज़ों का जगह खर्च कर दो। उनके मान सम्मान में बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे दो। आने जाने वालों को वो आइटम तो 5-2 चीज़ खाने हैं, किसी को भी नहीं खाने हैं, है ना। तो वो खाना इतना ही खा पाते हैं, और सब जानते हैं कि वो आधे से ज़्यादा बर्बादी होता है। अब उन सबको आने वालों को 500-500 का नोट बांटने लग जाओ, बताओ कोई कुछ कहेगा? कहेगा सब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन था, कोई आपकी बुराई नहीं कर सकता। तो जो आप 3000 की 2000 की प्लेटें जो है 5 स्टार की दे रहे हो, 5-5 हज़ार की, हैं, उनकी जगह उनको ही बांट दो। सबको पैसे की जरूरत है, किसी को मना थोड़ा नहीं कर रहा है। लिफाफा बांटो, सबको चांदी के सिक्के दो और बढ़िया उसको हार दो, बढ़िया सेट दो, बहुत सारी चीज़ें देने लेने की, तो वो दो, ये अच्छा है। उस खाने की जगह खाना 10 आइटम रखो, 5 आइटम रखो, बढ़िया रखो, और बढ़िया से बढ़िया उन आए हुए अपने जो भी लोग आए हैं उनको सबको बांटो। तो उनको उनकी प्रसन्नता मिल गया, उनका आशीर्वाद ही मिल गया, और हमारा पैसा भी हो जाओगे। दिखाना ही तो है समाज में, दिखाओ, दिखाने में कोई नुकसान नहीं। दिखावा भी करो तो ऐसा दिखावा करो कि जिससे कोई सीख ले, जिससे कोई अच्छी शिक्षा ले, है ना। दिखावा करना, भंडारे के दिखावा करो, पूजा पाठ का दिखावा, अच्छी बात है, उनसे लाख गुना अच्छा है जो और चीज़ों का दिखावा प्रदर्शन करते हैं। तो वे लोग प्रदर्शन करें और हम लोग दर्शन शास्त्र के अनुसार अपना दर्शन करें। तो दर्शन करवाएं, प्रदर्शन न करवाएं, ये भाव रख करके उनको बचाएंगे तो बचेगा, नहीं तो वो जो अकाल लिखे हैं ना, जो बड़े भयंकर भयंकर दरवाजे बंद हो जाते थे नाभा के आगे चलते ही, तुलसीदास जी के आगे चलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। भूख कितनी बेकार होती थी। नाभा जी के पिताजी की मृत्यु हुई तो भूख के कारण हुई, भूख के कारण केवल, छटपटा करके बेचारे सब दरवाजे बंद हो गए। बोले भैया चने तो हमारे पास अभी तक नहीं है, अपने बच्चों को खिलाएं, कैसे दें तुम्हें, कैसे अपने बच्चों को बिलखते हुए छोड़ दें। अब बस इतना ही चना रह गया, अब 2 ही दाने रह गए हैं, अब आज वो भी मना है, हम भूख से मरने को तैयार हैं। गायें मर गई, बछड़े मर गए, सब पेड़ पौधे सूख गए, सब कुछ सूख गया, क्योंकि जब जल ही वर्षा नहीं होगी तो सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर। रंती देव के जीवन में बहुत बड़े भयंकर अकाल पड़ा, राजा तक मरने को मर गए भूख से, रंती देव के शासनकाल, रंती देव जी। तो ये जो अन्न से भूखे मर गए, और आज भी कुछ जगह ऐसा होता है, तो कहने का मतलब है कितना दुख की बात है। तो कोई पानी से प्यासा मर जाए और कोई भूख से बेचारा प्यासा मर जाए। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे आप ग्रामीण क्षेत्र हैं राजस्थान में, कहीं भी जगह है, वृंदावन, तो लेकिन ऐसे ग्रामीण इलाकों में कभी तीर्थ करने भी जाएं तो ऐसी जगह जाएं, साल में जाएं, एक बार जाएं, वहाँ खूब बढ़िया भंडारा करें, सब आ जाएंगे। उस गांव में अपने सबको बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, आपको दान भी खूब मिलेगा, फल भी उसका ज़्यादा मिलेगा। दर्शन करो और उनको खूब अच्छा खिलाओ पिलाओ, उनके वहीं बैठ करके भगवान नाम कराओ, कथा कीर्तन कराओ, वहीं पर बैठ कर कथा हो। मैं तो समझता हूँ कथा वहीं होनी चाहिए, मेरे तो वही लगता है, पेड़ दिखाई देता है, एक पेड़ के नीचे बैठ करके, और ऐसे ही जो लोग हैं जो वास्तव में कथा सुनने के लिए भी ललायित है, वहाँ फोन ये सब नहीं पहुँच सकता, कथा तो जरूरत उनको है, क्योंकि उनके मन में विवेक नहीं है ना, और जब विवेक भी नहीं होगा तब अन्न का भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि भूखे को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उससे ही बड़ी बात है सुपात्र को खिलाना। अगर हम पेट भरों को ही खिलाएं तो सुपात्र को खिलाइए। संत महात्मा वैष्णव भक्त लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छे काम में लगा हुआ है, जो अपने शरीर से हटकर कहीं भी सेवा में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, उसको आप कितना भी भरा हुआ हो ना, कितना ही भरा, उसको खूब खिलाएंगे। क्योंकि वहाँ से वो ऐसी नदी है, उसका जल बहता ही रहेगा, वो अपने पास ज़्यादा संग्रह कर ही नहीं सकता। अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको कितना भी रुपया दे दूँ, आप उसको फिर धर्म में लगा देंगे, आप दूसरी जगह अच्छे काम में लगा देंगे, क्योंकि अच्छे की प्रवृत्ति ऐसी है, वो ज़्यादा रख ही नहीं सकता अपने पास। तो इसलिए अगर अपने सोसाइटी में सब खिलाएं खूब अच्छी बात है। तो कहना मतलब है कि खिलाइए विवेकवान को, और या तो वास्तव में उन भूखों को कि जो वास्तव में देश के हितार्थ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, वो चाहते हैं, तो उनको विद्या दान दीजिए। ये सब काम करने चाहिए। इन सब से हमारी धन की पवित्रता होगी। नाभा जी के पिताजी की मृत्यु हुई, माता जी भी अकस्मात ऐसी ही मृत्यु हुई, बेचारे बालक नाभा इधर उधर बिछड़ने लगे, इधर उधर घूमने लगे। समय परिपाक प्रारब्ध का पूरा हुआ, मानव ब्रह्मा जी के श्राप को काटने की अवधि पूरी हुई, भगवान कृष्ण की कृपा हुई। उसी समय
श्री अग्रदेवाचार्य जी और श्री कील देवाचार्य जी, जो परम संत थे, परम भक्त थे, अग्रदेवाचार्य जी। तो वे उधर से निकले हुए जा रहे थे और कील जी महाराज निकले जा रहे थे। जो मुगलों के शासन काल में उनके ऊपर, उसकी कथा फिर कभी सुनाएंगे, तो कील महाराज जी की, तो कील जो है उनके ऊपर कील ठोकी गई थी माथे पर, है ना, माथे पर कील ठोकी गई थी, फिर भी उन पर कुछ असर नहीं हुआ। कील पिघल गई, पानी बन गई, कील का निशान रह गया, लेकिन कील जो है उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, इसलिए नाम पड़ा उनका कील देव। ऐसे कील देव थे, बहुत दिव्य सिद्ध संत थे। और उन दोनों संतों की दृष्टि में जब ये बालक आए और नाभा की जो हृदयानुगा, क्योंकि एक जन्म सिद्ध होते हैं, एक स्वतः सिद्ध होते हैं, एक स्वतः सिद्ध होते हैं, जन्म सिद्ध होते हैं, और एक क्रिया सिद्ध होते हैं। एक मानव जीवन में सत्कर्म करते हैं तब उनके जीवन में ऐसा सद्विवेक जागृत होता है, और एक उनका पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा सत्संग का फल होता है कि पूर्व जन्म के अभ्यास से वो जन्म के बाद कैसे भी संगति में रहें, उनके अंतःकरण में ही वो भगवत भक्ति का भाव रहता है। तो कई जन्मों की ये साधना रहती है। तो इसी तरह नाभा जी की तो कई जन्मों साक्षात भगवत स्वरूप ही थे। तो उनके जो मधुर वचन सुने, भगवान के प्रति समर्पणकारी वचन सुने, आध्यात्मिक वचन सुने, ज्ञान पूर्वक वैदिक साहित्य सुना, तो इन सब पर प्रसन्न हो गए। और कील देव जी अग्रदेवाचार्य जी ने अपने जल कमंडल से निकाला, कुछ भगवान नाम लेते हुए उनके आंखों पर छिड़का और उनकी दिव्य दृष्टि प्रकाशित हुई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई, आंखें खुल गई, और तब उन्होंने उनकी शरणागति ग्रहण करी और अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य बने श्री नाभादास। वही नाभादास जी ने भगवान की कृपा से जब अग्रदेवाचार्य जी की मानसिक सेवा में प्रवेश कर गए, क्योंकि अग्रदेवाचार्य जी मानसिक समाधि में भगवान की मानसिक सेवा कर रहे थे, तो मानसिक सेवा जो होती है व्यवहारिक सेवा से ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि हमारी सारी पूजा पाठ का एकमात्र यही फल है कि वे सारी सेवा हमारे मन में स्थित आ जाए, हमारे मन में उसका चिंतन होने लग जाए, तभी धन्यता है। तो मन से वो सेवा कर रहे थे, तो मन से वो कोई उनका एक कोई शिष्य था, सेठ व्यापारी, वो अपनी नौका को लेकर जा रहा था, तो उसकी नाव फंस गई, तो नाव यमुना जी फंस गई, नाव निकल नहीं रही थी। तो वहाँ उसने अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी का चिंतन किया। अग्रदेवाचार्य का चिंतन किया तो उनके अग्रदेवाचार्य जी का मनस्थिति मानसिक सेवा में ही मन वहाँ पहुँचा। अब वह भगवान रघुनाथ जी की सेवा से हट करके वहाँ उनका मन पहुँच गया, क्योंकि भक्त जब प्रेम से उद्गार करेगा तो निश्चित है कि भगवान को भी अपने स्थान से निकलना पड़ता है, आना पड़ता है। तो अब उसके उद्गार को सुन करके अग्रदेवाचार्य जी का मन अपने रघुनाथ जी को छोड़ करके वहाँ पर जुड़ा गया। इस बात को क्योंकि सेवा करते थे नाभा जी अपने गुरुदेव की, और सेवा में यह शक्ति है कि वह शक्तियाँ अपने आप स्वतः हमारे जीवन में आ जाएंगी सेवा के बल से। जैसे रैदास जी को आ गई सेवा के बल से, उपमन्यु को आ गई सेवा के बल से। तो अगर हम गुरु सेवा करेंगे तो गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के सेवा से विद्या अपने आप चली आती है, अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दीर्घ दोष विभंजन, कि गुरु के चरण कमलों की सेवा ही आपके आँखों में जो कुदृष्टियाँ हैं, आपके आंखों में जो विषय विलासिता है, उन सब के लिए अंजन के समान है, जिसके लगते ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। जिस दिव्य दृष्टि की बात भगवान गीता में भी अर्जुन को कह रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि अर्जुन दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा तभी तुम मेरे उस आनंददायक स्वरूप को, विराट रूप को, विश्व रूप को दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए तो वास्तव में दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है गुरु कृपा से। गुरु कृपा से ही हमारे वो आंख अंतःकरण के खुल जाते हैं, अन्यथा सुषुप्त रहते हैं। और वो कैसे खिलते हैं? बोले सत्संग से। गुरु कृपा का मतलब ऐसा नहीं जल छिड़कना, गुरु का कृपा का मतलब गुरु के वचनों को सुनना। संत महापुरुषों के कहीं भी अच्छी जगह बैठ के, चाहे घर में ही हो, चाहे पुत्र से ही क्यों ना हो, बेटा भी अगर भगवान में लग रहा है और भगवान में उसकी मति है, तो आप बेटे के मुख से भी भागवत कथा सुन सकते हो। कहाँ किसने नौका फंस गई थी? अरे ये बात किसने बताई? ये इसका उदाहरण तो बताइए कि भाई बेटे से किसने कथा सुनी, बेटे को किसने गुरु बनाया? कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया।
और देवहूति के गुरु बनाया। तो भगवान कह रहे हैं भैया ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसी कहीं भी अच्छी बात अच्छी चर्चा कहीं भी आपस में बैठकर कर सकते हैं, उसी का नाम सत्संग है। तो ऐसा किया तो गुरु सेवा से विद्या अपने आप सहज में आ जाती है। और वो गुरु की सेवा करते थे। अग्रदेवाचार्य जी की सेवा शुश्रूषा करने का ये फल प्राप्त हुआ कि उनका मन वहाँ पहुँच गया कि मेरे गुरुदेव का जो मन है इस वक्त श्री ऐसे ऐसे नौका को कोई लेके जा रहा था व्यापारी, वहाँ चला गया है, तो अपनी रघुनाथ जी की सेवा से वंचित हो रहे हैं, तो इनका मन व्यग्र हो रहा है। अभी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। माना कि अपनी शक्ति से, अपनी सिद्धि से, अपने तपोबल से पार कराना सहज है। भक्त के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। भगवान से ज़्यादा भक्त की महिमा है। भगवान जो काम नहीं कर सकते ना, भगवान जो कहते हैं ना भाई किस्मत में तुम्हारा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, वे सब भक्ति कृपा से ठीक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु जो कहता है तो ऐसा और भक्त कहता नहीं ऐसा, तो भक्त को के कारण वैसा ही करना पड़ता है। ये प्रेम है, प्रेम का ये गुण होता है। तो ऐसे अब वो सेवा के बल से उनके अंतःकरण के दिव्य चक्षु खुल चुके थे। तो नाभा जी को वो पता चल गया कि मेरे गुरुदेव का मन इस वक्त उस मौका में पहुंच गया है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु कृपा का ही संकल्प लिया, गुरु कृपा से भाव लिया और अपने हाथ से जो चंवर डुला रहे थे, चंवर सेवा कर रहे थे, तो चंवर सेवा से ही ऐसे मानसिक भाव से व्यंजना करने लगे उस नाव पे, और वायु वहां पहुंची और उसकी नाव निकल गई। श्री नाभा जी की कृपा से उसकी नाव निकल गई, उसको गुरु जी की कृपा से निकल गई। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, तो ऐसा बस मुंह से निकल पड़ा, निकलो, निकल गया, कुछ निकला मुंह से, तो कुछ शब्द निकला थोड़ा सा ही, और वो शब्द जब बाहर से उन्होंने अंतःकरण में समाधि लगी हुई थी, वहाँ नाव पर पहुँचे हुए थे श्री अग्रदेवाचार्य जी, तो उन्होंने तुरंत से ऐसा बोले, ये कौन बोला? इस मानसिक समाधि में मेरा मन कहाँ है ये किसको पता चला, और कौन बोला? निकल गए, बाहर से निकल रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य हुआ श्री अग्रदेवाचार्य को, ऐसा कैसे हो गया? मेरा मन कहाँ था और मेरा मन वहाँ पहुँच गया, और इस मन की दशा को भी बाहर वाले किसी ने कैसे देख लिया? तो वाणी की आवाज़ बाहर से आई, तो बोले कौन बोला, कौन बोला? गुरुदेव जी की आंखें खुली और गुरुदेव ने देखा कि पास में तो उस नाभा ही बैठे हैं। नाभा ने हाथ जोड़कर कहा, सब गुरुदेव आपकी कृपा का फल है। मुझे जैसे ही आंख बंद करके आपके भाव में और समुद्र रस में आपकी व्यंजना सेवा कर रहा था, उस व्यंजना सेवा में ही अचानक मेरे भाव में स्मृति आई कि ऐसे ऐसे आपका मन वहाँ पर पहुँचा है। अंतःकरण पवित्र होता है ना, तो सब कुछ साफ दिखाई देता है पानी में। दर्पण जब साफ होता है तो अपना भी आत्म स्वरूप दिखाई देता है, माने अपने आत्मा का प्रकाश भी जब ही होगा जब हमारा दर्पण मतलब क्या बताया था? मन, है ना? तो मन रूपी दर्पण जब साफ होगा तभी अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, तभी मैं अपने आत्म का चिंतन कर सकता हूँ, तभी मैं अपने अंतःकरण के अंदर मेरी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब मैं जान सकता हूँ। इसलिए सबसे पहला काम तो है मन को पवित्र करना। तो प्रतिबिंब में देखा उन्होंने, तो बोले सब गुरुदेव आपकी कृपा का फल है। तब गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर उसके बाद कुछ संवाद किया और उसके बाद कहा कि अब तुम भक्तमाल की रचना करो। कलिकाल में प्रथम रचयिता हुए हैं भक्तमाल के श्री नाभा जी। उसके बाद तो बहुत सारे रचयिता हो गए। श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की रचना की, जो श्री परम पूज्य श्री मनोहर दास जी के शिष्य थे, गौड़ीय संप्रदाय के थे, लेकिन प्रथम श्री नाभा जी। श्री नाभा जी का चरित्र तो और भी विलक्षण है, फिर कभी इसकी और चर्चा हो जाएगी। लेकिन नाभा जी ने भक्तमाल की रचना के लिए कहा, गुरुदेव चलो आपकी कृपा से इतनी सी बात हो गई, लेकिन आपने तो बहुत बड़ा काम दे दिया। बोले वो कैसे? बोले पुराणों में, साहित्य में भक्तों का इतना चरित्र नहीं है, और बात यह है कि आप अब से लेकर कितने सारे भक्त हुए और आगे न जाने कितने होंगे। भक्त तो एक से बढ़कर एक होते हैं और भक्त तो एक से बढ़कर हो चुके। तो पुराणों में तो भगवत चरित्र ही विस्तृत रूप से है ना, या हजारों साल 500 साल पहले हुए। अरे ये बात घटना है 500 साल पहले की, मुगलों काल के शासन काल में ही हुआ घटना। तो उन्होंने कहा कि अब के शासन काल में, इस कलिकाल में कितने भक्त आए, उनका चरित्र तो पुराणों में लिखा ही नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा?
तो बोले जिस दिव्य चक्षु से तुम वहाँ पहुँच सकते हो, उसी दिव्य चक्षु से मेरी ये आशीर्वाद है कि उन सब भक्तों का तुम्हें मन योग से उन सबका भाव उत्पन्न हो जाए। सोचिए कैसी भक्तमाल दिव्य है कि जिन भक्तों को देखा नहीं, जिन भक्तों का चरित्र कभी पढ़ा नहीं, उनको सब अंतःकरण में उनके सब चरित्र उनके हृदय में उपस्थित हो गया। नाभा जी के हृदय में वो सारे के सारे भक्त कलिकाल के आ गए। श्री माधव दास पंडित जो जगन्नाथ जी के थे, सब एक से बढ़कर एक दिव्य भक्तमाल के अंदर कथाएं हैं, संतों का भक्तों का चरित्र है, तो वे सबके सब उनके हृदय पटल पर आ गए और उनका फिर उन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्यान किया और भक्तमाल की रचना की। उस भक्तमाल का सुपेरू ढूंढना था। भक्तमाल लिखा गया, अनेक भक्तों की उसमें कथाएं हैं, 100 से ज़्यादा ही होंगी। तो उनमें अब बात ये आनी थी कि नाम तो रख दिया भक्तमाल, माने भक्तों की माला। अब माला कितने दानों की होती है? 108 की। और कितने दाना होते हैं? 108 ही दाना होते हैं। सुमेरु मिला के कितने होते हैं? सुमेरु मिला के 109 होते हैं। सुमेरु के बिना होते हैं 108। तो सुमेरु जो है 109वां दाना होता है, वो सुमेरु नाम है, इसलिए उसे पार नहीं करते न उसे गिनते हैं। माला किस उंगली से जपना चाहिए? ज्ञान चर्चा हो जाए। अनामिका पे, ठीक है, अनामिका उंगली पे माला जपनी चाहिए। ये सब भी सुनना चाहिए ना, समझना चाहिए। और कौन सी उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए? पहली उंगली। पहली उंगली का माला से स्पर्श नहीं करना चाहिए इसको, इसलिए गौमुखी के अंदर आगे निकाल देते हैं, क्योंकि ये उंगली क्या करती है? सबको दोष देखती है, सबके दोष देखती है, सबके कमियां निकालते हैं। बोले दोष देखने वाला है तो वो अपनी गलती कैसे देख सकता है? और ये क्या करते हैं? बोले अपनी ओर रहती है कि अपने अंदर देखेंगे, अपनी ओर देखेंगे इसलिए अपनी ओर रखते हैं। माला इसलिए रखनी चाहिए, ये भाव है। और उस 109वें सुमेरु को पार नहीं करके वहीं से उल्टा घूम जाना चाहिए, उसको वापस चलाना चाहिए, फिर ऐसे माला करते जाए। तो इस तरह से माला करनी चाहिए। तो 109वां जो था, उनको किसको रखें भक्त को, ये मन में भाव आया। सुमेरु किसको माना जाए, भक्तों का सिरताज किसे रखें, भक्तों का शिरोमणि किसे बनाएं, सुमेरु नाम किसको दें? तो किसको रखा गया? हम तो कृष्ण भगवान को देते हैं कि वो तो है ही, लेकिन उनके समय में भक्तों में ही शिरोमणि या भक्तों में सिरताज या भक्तों का सुमेरु श्री नाभा जी ने किसे रखा? हनुमान जी का तो नाम ही नहीं दिया भक्तमाल, क्योंकि बात अब की थी ना, हनुमान जी भक्तों में गिनती नहीं है। वो कथा तो चलो सबने सुनी है, एक डायरी भगवान के पास रहती है और एक डायरी जो है भक्तों के पास रहती है। नारद जी अपनी डायरी में, हाँ, नारद जी अपनी डायरी में टटोल रहे हैं और भगवान की डायरी। तो वही वाली बात है। तो हनुमान जी तो भक्त नहीं, वो तो वो रूप हैं जिनकी भगवान जपते हैं, जिनके बारे में। तो इसलिए तो उन्होंने नाम रखा श्री तुलसीदास जी का। श्री तुलसीदास जी भक्तमाल के सुमेरु हैं। और नाभा जी का चरित्र प्रथम सुनाना चाहिए भक्तमाल में, इसलिए पहले आज शुरुआत की कथा से नाभा जी से ही हो, क्योंकि भक्तमाल के रचयिता कौन है पहले हमें ये पता होना चाहिए, है ना। ये उनकी कथा आती है। और तुलसीदास जी की भेंट भी कितने विलक्षण हुई उनको सुमेरु बनाने से पूर्व, क्योंकि तुलसीदास जी राम भक्त चित्रकूट से आए थे वृंदावन, और वृंदावन में भी जब आए परिक्रमा लगाते हुए, तो एक जगह पड़ती है सुदामा कुटी। सुदामा कुटी तो परिक्रमा मार्ग में ही ये जगह है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है और सुदामा कुटी के नाम से है। तो सुदामा कुटी पर श्री नाभा जी रहते और वहाँ प्रतिदिन संतों की पंगत करते, संतों का भंडारा होता, जितने बन जाता उतने भंडारा करते, कभी एक का कभी एक। धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी। भगवान जब ज़्यादा कराना चाहते हैं किसी काम को, तो धीरे धीरे भगवान व्यवस्था ऐसी कर देते हैं, और जो काम भगवान नहीं कराना चाहते हैं तो उसे बंद भी कर देते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, हे प्रभु आपकी जैसी इच्छाओं, करवाओ तो ठीक, नहीं करवाओ तो ठीक। तुलसीदास की गुरु उनकी पत्नी थी ना। हाँ, लेकिन मौखिक व्यवहारिक, ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु बन गई, मतलब उन्होंने ही रास्ता दिखाया। प्रेरणा थी, जो प्रेरणा देने वाली गुरु। तो तुलसीदास जी आए सुदामा कुटी। तो देखो, हाँ, मुझे एक बात याद आई कि आज भी हमने कुछ समय से देखा, आप लोगों ने भी देखा हो, गिरिराज जी भी तो गए होंगे लोग, तो गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में ही श्री परम पूज्य एक महाराज जी हैं,
वो पंडित गया प्रसाद जी की कुटिया। तो श्री गया प्रसाद जी कुटिया के बाहर ही अभी 4 साल 5 साल से ही लगभग मैंने देखा होगा उन्हें, 5-7 साल से मान लो। तो एक महाराज बैठते थे, तो बस ऐसे बैठते थे पकड़ बाबा की तरह, ऊपर कुछ नहीं, एक आधा वस्त्र पहन करके तौलिया बांध करके रहते थे। तो फिर वो जो भी उन्हें भिक्षा में कोई दे जाता था तो उसकी 2-4 रोटियां अपने वो चूल्हा बना करके ईंटों का, और पाते तो 2-4 जनों को बिठा लेते, भैया तुम भी पालो जो भी पाना है। तो उनको उस काम को देख करके लोगों ने सोचा वो अच्छा काम करते हैं तो खुद भी खाते हैं और खिलाते भी हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा देने लगे होंगे, देने लगे। तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि भाई मिल बांट के खाना, मुझे तो 2 ही रोटी खानी है, उससे ज़्यादा कल की तो बचानी ही नहीं, मैं पैसा कल के लिए बचाना है। तो वो 5-7 जनों को खिलाने लगे, वे तुम ही बना लो और खा लो और खिला लो। फिर ऐसे करते करते ये 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में लगभग आप जब भी जाएँ 11-12 बजे अगर जाएँ तो 300-400 लोग खाते हैं, 300-400 पूरी बहुत दूर तक लाइन बैठती है। और उनका महाराज जी का नाम ही पड़ गया आटे वाले पंडित जी, या मतलब कि कुछ ऐसे ही नाम रखा, लाला वाले पंडित जी, कुछ ऐसे ही नाम रख देते हैं। तो हम तो आटे वाले नाम से ही जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर जो भी जाओ पैसा छूते नहीं, और जितने भी आएगा ना वो सब बट जाएगा वहाँ, कल तक के लिए नहीं सोचना। मतलब रोज़ भंडारा चले जरूरी नहीं है, बस जो आएगा वो बट जाएगा, है ना। और अधिकतर रोज़ ही आपको पंगत मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ सेवा करते हैं, बड़े बड़े भिगोने भंडारे की तरह आ जाता है। और महाराज जी आज भी वही वस्त्र ऊपर नहीं पहनते हैं, एक बस तौलिया बांध करके जटाएं रख करके अपना कोने पड़े रहते हैं। और वहाँ पर ना तो कोई, बस एक झोपड़ी टाइप की डाल रखी है, छोटी सी झोपड़ी टाइप, उसी में अपना रहते। तो ये त्याग है, ये बलिदान है, और यही संत के लक्षण है। संत बनो तो ऐसे बनो, और नहीं तो बनो ही मत, अपने घर गृहस्थी में रहो, कमाओ धमाओ, भगवान का नाम लो, यही ठीक है। हाँ बस यही ठीक है, और क्या, ज़्यादा बस की नहीं है तो यही ठीक है। पर या तो विरक्त बनो तो अच्छे से विरक्त बनो, विरक्त का नाटक न करें। भगवान कहते हैं कोई हम धर्म नहीं कर रहे हैं वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। धर्म नहीं कर रहा आदमी, कहीं मंदिर नहीं जा रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, जोत बत्ती नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। अच्छा बोल रहा है, अच्छे अपने काम में लगा, मेहनत मजदूरी कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, किसी की बुराई नहीं कर रहा है, अच्छा है। लेकिन अगर उसने बेस ले लिया, उसने धर्म का नाम ले लिया, धर्म का आश्रय ले लिया, धर्म का एक धारण कर लिया, अपना नाम ख्याति बना ली, फिर वो गलत काम करेगा तो उसके द्वारा न जाने कितने लोगों की मनो की चित्त वृत्तियाँ बिगड़ जाती हैं, तो वो ज़्यादा गलत हो जाता है। उससे अपने तो गए ही गए और बाकी सबको भी ले डूबे। जैसे जैसे तैसे विश्वास बना था, आप गए और तिनहु घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही। अपने तो गए, दूसरों को भी ले डूबे। तो इसलिए हम कोई भी काम करें ये सोच के करें कि हमारे को करना चाहिए अच्छा काम। अब ये भगवान करवाएं तो ठीक, नहीं करवाएं तो ठीक, उसके ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए। तो तुलसीदास जी वहाँ पहुँचे सुदामा कुटी, और उन्होंने देखा कि अब यहाँ प्रसाद मिलेगा, और यहीं प्रसाद में ही नाभा जी के दर्शन होंगे, जो परम संत हैं, परम भक्त हैं। भक्तों के दर्शन की महिमा भक्त ही जानता है, आम इंसान नहीं जान सकता, तो भक्त को पहचान भी नहीं सकता ना। और विद्वान ही विद्वान की परीक्षा कर पाता है, पढ़ा लिखा ही डॉक्टर को समझ पाएगा। जो जिस लाइन का होगा वो उस लाइन वाले को उसी समझ पाएगा। आप समझो कि भाई वैसा समझ लेगा उसको, तो ये नियम ही नहीं है ना। तम संतः श्रोतुर्मर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः, हेमना संलक्षते अग्नो विशुद्धि सामिका पिवा। अच्छे ही अच्छे की बात समझ सकते हैं, बुरे बुरे लोगों को समझ सकते हैं। जो जैसा होता है वैसा ही उसी मार्ग पर चल पड़ता है, वैसे कोई ढूंढता भी। तो श्री सुदामा जी की कुटिया में जब नाभा जी प्रसादी परोस रहे थे तो उनके पास कोई पात्र नहीं थे। सुदामा जी के, तुलसीदास जी के पास बर्तन नहीं था, क्योंकि वो संग्रह नहीं करते थे, वो भी ऐसे ही चल पड़े। तो उन्होंने कहा भैया हलवे की प्रसादी किस में दी जाए। तो वहीं बराबर में एक जूता रखा था किसी संत का, तो बोले जूते में ही दे दीजिए। तो जूता आगे कर दिया उन्होंने प्रसाद के लिए। तो बोले पहले तो ये बताओ जूते में क्यों, प्रसाद की चीज़ तुम अपमान कर रहे हो, भगवान के प्रसाद का अपमान। बोले नहीं महाराज, प्रसाद का अपमान जब है जब एक कणिका भी छूट जाए, जब वो उसका निरादर हो जाए। मैं तो अपने जो जूती जो पहनकर आया हूँ, इस जूती में प्रसाद इसलिए ले रहा हूँ कि इसको चाटूंगा नहीं। हाँ, संत की जूती थी वो, किसी संत की। तो संत की जूती का प्रसाद पाऊंगा तो संत की एक तो रज मिलेगी, क्योंकि रज की महिमा है वृंदावन में। तो बोले इस वृंदावन की रज भी मेरे मुख में प्रवेश करेगी।
तो रज में मिश्रित करके वो दिव्य प्रसादी पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और साथ में इस जूती को मैं सदा सर्वदा अपने सिर पर धारण करूंगा, और जूती के द्वारा मुझे अपने अंदर दैन्यता का भाव भी आएगा कि मैंने प्रसादी ली जूती में, दैन्यता भाव। और फिर उन्होंने क्या कहा, ही फाटहु फूटहु नयन जरऊं सतन के काम। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, ही फाटहु फूटहु नयन जरऊं सतन के काम। बोले वो हृदय फट जाना चाहिए, वो तन जल जाना चाहिए, वो आंखें नष्ट हो जानी चाहिए। जो द्रवई स्रवई पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। जो हमारे राम जी का नाम सुनकर, गोविंद की कथा सुनकर द्रवित और स्रवित और पुलकित नहीं होती, उनका क्या काम। तो तुलसी तन को चाम, तुलसी के तन के चमड़े भी बन करके अगर इसकी जूती बन जाए और पैरों में लग जाए किसी के, तो धन्य होगा। इतना संतों के प्रति भाव था, इस भाव से प्रसन्न होकर के नाभाजी ने उनको माला का सुमेरु बनाया। और तुलसीदास जी की प्रथम कथा है भक्तमाला। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। अब किसी को जिज्ञासा हो तो पंडित जैसे कहीं जाते हैं मंदिरों में, छोटे से जा रहे हैं ना, तो क्या क्या मांगिए कुछ याद ही नहीं है, भूल जाते हैं, उसका क्या होगा। बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। भूल चुके हैं, तो देखो पहली बात तो हाँ, मांगना नहीं चाहिए, ये बात बताई दी। और कदाचित अगर मांग लें और भूल जाएं तो उसके लिए भी हम पहले ध्यान दें कि हम नोट जरूर करें, कहीं भी कोई बात हो, है ना। और चलो ये सब अगर हो चुका जो भी है, तो इसमें हम क्या करें, प्रायश्चित संकल्प करें। अगर कोई हम संकल्प करके भूल जाते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित संकल्प का विधान है। प्रायश्चित का मतलब ही, प्रायश्चित शब्द जो बनता है वो कैसे बनता है, मतलब प्रायश्चित की परिभाषा क्या है, हम क्या बताएंगे किसी को। पश्चात तो ये पर्यायवाची हुआ, परिभाषा क्या है प्रायश्चित मतलब। मुझे ग्लानि फील हो रही है, भूल गया। ग्लानि एक शब्द होती है, ग्लानि, और दो शब्द हैं इसमें, प्रायः चित्ता। तो दो शब्दों से क्या बनेगा, पिछला। देखो प्रायश्चित का अंदर ये बनता है कि पहले जो किया उसकी तो आत्मग्लानि हो, पहला काम। और दूसरा काम प्रायश्चित जब माना जाएगा जब आगे वो गलती न की जाए, तभी प्रायश्चित पूरा होता है। ये प्रायश्चित की परिभाषा है। ऐसा नहीं कि हम आज किए फिर करेंगे, फिर प्रायश्चित कर लेंगे। ये प्रायश्चित संकल्प जो बताया जा रहा है ना, ये प्रायश्चित संकल्प ये समझ लेना कि कदाचित जो हो गई तो हो गई, पर ऐसा भी ना समझना हम बोलेंगे पंडित जी ने बता दिया है प्रायश्चित संकल्प, हम फिर दोबारा यही काम कर लेंगे। ये प्रायश्चित संकल्प भी एक ही बार के लिए होता है। वो सॉरी बोल के वही काम कर लेते हैं। हाँ। तो पंडित मंदिर में जाके फिर क्या करना चाहिए। देखो आदमी का मंदिर में जाता है तो अपने आप ही मुंह में से कुछ निकलता है कि प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, तो मतलब वो अपने आप आता है, ऐसा भाव आता है अंदर से। अभी बहुत बढ़िया है। और मंदिर में जाके तो मतलब क्या, तो देखो पहली बात तो मंदिर में जाकर क्या करें, नहीं पहले प्रायश्चित संकल्प कहते हैं, फिर भूल जाना। एक क्वेश्चन का आंसर हाँ, तो प्रायश्चित संकल्प। तो देखो हम किसी विशेष पर्व में, जैसे ग्रहण हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, किसी विशेष पर्व में, संक्रांति काल इत्यादि में हाथ में कुछ पैसे लें और शुभ मुहूर्त में कुछ पैसे लेकर, खासकर ग्रहण काल में, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ दान अनंत गुना बताया जाता है ना। तो ग्रहण काल में हाथ में कुछ अक्षत जल इत्यादि लेकर, कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प करें कि ऐसे ऐसे प्रभु हमारी इस कामना के प्रति हमने जिस किसी भी देवी देवता को बोला हो, या किसी भी हमसे जाने अनजाने में कोई संकल्प हो गया हो, अथवा हमारे परिवार से हो गया हो और हमें ज्ञात भी नहीं है, तो उसके निमित्त हम ये प्रायश्चित संकल्प करते हैं गौ सेवा हितार्थ। तो गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है, इतना तक कि पितरों का वास भी है, सभी का वास है। तो उन गौ माता के भारतीय देसी गाय को उसके चारा खिला दें, अन्नदान कर दें, कुछ भी गाय को खिलाएं। तो आपने अगर गौ सेवा कर दी प्रायश्चित संकल्प से, तो वो भगवान की कृपा से वो स्वीकार कर लेंगे। आपने ये कहा ना, गौ माता के माध्यम से आप ये सेवा स्वीकार कर लें, जो भी है। भाई जब 5 जने बैठे हैं और मुझे नहीं पता किसका पैसा है, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये पैसा है, जिसका है वो ले लो, जिसका है, नाम न लें। तो अथवा अगर मान लीजिए किसी देवी का ही बोला है और हमें देवी का नाम नहीं पता, तो हम किसी भी देवी को देवी के नाम से चढ़ा सकते हैं, तो है सब देवी ही, लेकिन नाम बोल देने से फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम गौ सेवा के माध्यम से प्रायश्चित संकल्प कर सकते हैं। एक बार
अब जब बात आती है मंदिर जाएं तो क्या कहें, तो देखो आप मंदिर जाएं, चाहे तीर्थ जाएं, चाहे धाम जाएं, चाहे कहीं भी कोई शुभ काम करें, तो बढ़िया तो है अगर हम वैष्णवता की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से हम नाम जप करें, खूब नाम जप करें और एक नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अगर नाम का हमारे जीवन में अभ्यास रहेगा तभी हमारी गति होगी। और एक नाम का अभ्यास करें, बहुत सारे नाम नहीं, तो वो नाम ऐसा हो कि हमें नहाते धोते हंसते खेलते जो भी कुछ काम करें वो नाम हमारे दिव्या पर है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो सबसे बढ़िया है, ये तो सीता राम जप लो, है ना। जिसको जो नाम अच्छा लग रहा है, क्योंकि नाम में कभी छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, सब नाम बढ़िया है। अपने दीक्षा का ले सकते हैं, पर वो मंत्र नहीं होना चाहिए बस, है ना, नाम होना चाहिए, मंत्र चलते फिरते नहीं लेना चाहिए। तो नाम जप करें, मंदिर में भी जा करके नाम जप करें, इतना तक कि हम शंकर जी पे जल चढ़ाएं, चाहे ठाकुर जी पे पूजा करें, चाहे हनुमान जी की पूजा, वही नाम चले। तो सब क्या हो रहा है, बोले सब एक ही समुद्र में जा रहा है, सारी नदियां बह के जैसे समुद्र में जा रही हैं, तो हम चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हम वो सब हमारे गोविंद को ही समर्पित हो रही हैं, क्योंकि मैंने अपने गोविंद को इष्ट देव मान लिया। तो फिर शंकर जी प्रसन्नता पूर्वक क्या आशीर्वाद देंगे, भैया जाओ तुम्हें शिव जी के चरणों में प्रेम मिले। देवी जी प्रसन्न होकर अच्छा जाओ शिव जी के चरणों में प्रेम मिले, माने तुम किसी के पास जाओगे तुम्हारे उस शिव जी के पास ही गया। और अगर गोविंद के तुम्हारे प्रेमी हैं तो भगवान शंकर जी भी यही प्रेम देंगे कि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बने। वो सारी की सारी पूजा का फल तुम्हारे नाम से ही पता चल गया उन देवता को, और वो तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। तो एक तो नाम ना छोड़ें, हम शंकर जी में भी जल चढ़ाएंगे तो हमारा मंत्र वही चलेगा, हरे कृष्ण, ये नहीं और नमः शिवाय नमः शुरू करते। जब मुझे पता है कि मेरे नाम की महिमा कम है क्या, और निष्ठा यही तो भगवान देख रहे हैं, सभी भगवान एक ही हैं, अलग अलग कहीं कोई नहीं है, सब एक ही ने अनेक रूप ले लिए। जैसे लाइट के ऊपर जैसा कलर वाली पिंडी चढ़ा दो वैसे ही लाइट दिखने लग जा रही है। लाइट तो वही है, सूर्य तो वही है, इंसान तो वही है, सब कुछ वही है, बस अपने अपने दृष्टिकोण से सब देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम किसी में भेद ना करें, किसी को छोटा बड़ा ना सोचें। तुम्हारा मन जिसमें लग रहा है उसको लगा लो और उनसे विशुद्ध भाव से लेकिन प्रेम करो। और प्रेम का तरीका क्या है, क्योंकि प्रेम ही सब देख रहे हैं कि प्रेम में छल कपट तो नहीं आ रही है, और प्रेम में यही देखना है सबको कि समर्पण भाव, ये लेने नहीं आया मुझे देने आया है। तो जब देने वाला बात आएगी तो भगवान प्रसन्नता पर न जाने आपको क्या से क्या दे देंगे। तो आप नाम का जप करें और कुछ ना चाहे अपना भोग कर लगाएं, दीपक जलाएं, जो भी कुछ करें, बस एक नाम। और अगर कोई मंत्र स्तुति आती है तो वही पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान से बाद में कह के हे प्रभु आप कृपा करके जो भी मैंने आपकी पूजा अर्चना की है, जो भी मैंने स्तुति करी है, जो भी मैंने अनेक अनेक नाम भी पढ़े हैं, अनेक अनेक मंत्र भी पढ़े हैं, जो भी मैंने कुछ किया है बोला है, वो सबका फल मैं एक ही चाहता हूँ, कृष्ण नामे रतिरस्तु। श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी कितनी अच्छी बात मांग रहे हैं भगवान से। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, हे मधुकैटभारे, हे मधुकैटभ को मारने वाले, मत जन्मना, मत माने मेरे, जन्मना जन्म के, मेरे जन्म का अगर फल विदम, अगर फल देना हो तो सिर्फ यही देना। मधुकैटभारे क्या देना, मत जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव। और मेरी यही प्रार्थना है, मत अनुग्रह, अगर मुझ पर अनुग्रह भी करना चाहें तो एष एव, ऐसा यही देना। क्या देना, तद भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य, तद माने तुम्हारे, परिचारक, परिचारक किसे कहते हैं, परिचारक माने सेवा करने वाले, परिचारक। तो तद भृत्य, भृत्य माने, भृत्य कहते हैं नौकर, संस्कृत में भृत्य माने नौकर, दास, उसको कहते हैं भृत्य। तो तद भृत्य, भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य, अपने दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास। भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ, हे लोकनाथ, हे प्रभु आप भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप मिल गए तो आप भटका दोगे,
आप घुमा दोगे ऐसे, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे कर्म वैसे कर्म, कर्मों में घुमा दोगे और फिर भगा दोगे हैं। तो इसलिए अपने भक्तों का भक्त, भक्तों का भक्त, दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास, दासों का, उन दासों का दास मुझे बना देना, क्योंकि उन दासों की कृपा अगर मुझ पर बनी रही तो निश्चित आप मुझसे अलग जा ही नहीं सकते, अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए सदा सदा सत्संग मिलता रहे हम लोगों को। ये सत्संग ही सर्वोपम सर्वोपरि औषधि है भगवत प्राप्ति की, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की जो है नाम सुन लो, विश्राम करते हैं, आरती लगा रहे। दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों के सेवा में, अगर चरणों के सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा ही, मैं किसका हूँ ये झगड़ा ही मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा ही मिटा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों के सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको कर करुणा पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको कर करुणा पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। आजा मिलगे धौर गणिका दया गंगा में तरते हैं। आजा मिलगे धौर गणिका उसी में द्रक बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में द्रक बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कृष्ण भगवान की जय। एक मन में भाव आया था जब वो बता रहा था, तो आज सुबह ये विचार आया है कि सबसे बड़ी हम लोग सेवा ही भगवान से मांगते हैं। हे प्रभु अपनी सेवा दो, भक्ति दो। तो हम लोग कुछ जगह ऐसी जगह जाते हैं कि जब कहीं गौशाला में और बहुत सारी गायें हैं, अनाश्रित हैं, वहाँ सेवा सही से नहीं हो पा रही है तो दुख होता है। लेकिन हम लोग एक दो गाय को तो खिला सकते हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं कि सबको ही पोषण कर सकें। या कहीं
वृंदावन आदि जाते हैं तो कहीं कुंड दिखाई देते हैं, वहाँ ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, है ना, या कोई सफाई नहीं है ज़्यादा, तो मन करता है कि क्या करें, तो बस क्या करें वहीं रह जाते हैं क्योंकि सामर्थ्य नहीं। फिर कहीं ऐसे आदमी बहुत दिखाई देते हैं कि भाई वहाँ वास्तव में ज़रूरत है, लेकिन बहुतायत होने से वहाँ भी सक्षम नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सारी जगहें मिलती हैं, चाहे वो समाज सेवा की और अपने गौ सेवा की, कहीं दीन दुखियों की सेवा की, कहीं कन्यादान की, और ऐसे ऐसे। तो इसके लिए विचार बना के अगर हम एक, जैसे हमारा ग्रुप है प्रश्नोत्तरी वाला, उसमें हम डाल दें, तो मैं राय ले रहा हूँ, ये बात कि मैं कह नहीं रहा हूँ किसी से, ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये उचित है कि अनुचित हो, कि मेरे मन में आज ही ये विचार आया कि अगर हम कुछ 10, 20, 50 लोग ऐसे मिल करके, पता ना आगे अगर सही होगा ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे, क्योंकि जो उचित होगा। भाव ठीक है, पर सामने करने वाले होने चाहिए। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग क्या करें कि 100 जने, 50 जने, 10 जने जो मिल जाएं, भाई 10 जने मिलेंगे 10 के हिसाब से काम हो जाएगा, 100 मिलेंगे 100 के हिसाब से काम हो जाएगा, नहीं मिलेंगे तो अकेले तो ठाकुर जी जो करवाएंगे वो करवा ही देंगे। तो उसमें हम लोग 100 रुपये महीना, है ना, या 50 रुपये महीना, वो महीने के हिसाब से वो सेवा हो। और उसमें क्योंकि हमारी व्यस्तता के कारण हम ज़्यादा काम कर भी नहीं सकते, मुझे ये पता है, लेकिन हाँ भाव भगवान की कृपा से आते हैं तो भाव दे सकता हूँ कि भाई इसको यहाँ ऐसे करो, यहाँ ये ज़रूरत है। और इसमें 50 में 50 लोग जहाँ जाए वहाँ वो किसी को भी भाव दिखाई दे सकता है। तो जिसको जहाँ भी ऐसी भाव दिखाई दे तो वहाँ हम सब लोग मिल करके पहुँचे तो अच्छी बात, नहीं पहुँचे तो चलो मिलजुल जुल कर उन पैसों से वो सेवा हो जाए। तो कुल मिलाकर वो सेवा हो और बड़ी बड़ी सेवाएं उनके द्वारा हो जाएगी और काम छोटा रहेगा। भाई 100 रुपये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे एक 100 रुपये से एक कुंड की सफाई हो गई। तो वहाँ पे हम लोगों को बुला करके वो कुंड की साफ़ सफाई करवा के वहाँ रेलिंग बनवा दिए, वहाँ सफाई करवा दिए, किसी कर्मचारी को भी नियुक्त कर सकते हैं, या कहीं गौशाला ऐसी जहाँ दिखाई दे रही है तो वहाँ लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, भाई नहीं ऐसे करो, क्योंकि हर काम कुछ पैसों से ही हो रहे हैं, बिना पैसों से वो काम नहीं हो सकते, है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अभी ठाकुर जी की कृपा से बरसाना पेड़ पौधे लगवाए, है ना, तो वहाँ पेड़ पौधे तो लग गए, 50 लगे, 50 में चलो 20 भगवान की कृपा से पनप गए, राधा रानी की कृपा से, लेकिन वो 30 जो हटे उसके प्रति मैंने फिर विचार आया कि कहीं ना कहीं पैसों का हटे, कारण कि वहाँ पर या तो कोई होता है जो रोज बिना पानी देता तो बच जाते। अब बरसात पे हम लोग टिके हुए हैं, तो बरसात ही अपने हिसाब से होगी। तो अगर वहाँ पर किसी हम 1000-2000 का महीना दे देते तो वो सारे ही पौधे बरसाने धाम जैसे धाम में वृक्षारोपण का हमें फल मिल जाता है ना। तो ऐसी ऐसी जगहों के लिए ऐसे मन में विचार है कि प्रयास तो कर ही सकते हैं, और जो ठाकुर जी करवाएंगे वो करवा लेंगे। तो एक काम अच्छा है कि सही है ये बिल्कुल। तो प्रयास तो करते हैं, ग्रुप में डाल दूंगा, जो जुड़ना चाहेंगे उसमें यही डालेंगे। नंबर और डाल देना कैसे करना है। नहीं तो उसमें क्या है ना, पहले तो हम डालेंगे 100 रुपये। अभी मेरे मन में आ रहा है कि आपने कहा कि श्राद्ध है कोई भंडारा करवा दो, ये मेरे मन है जहाँ तो ऐसे ये काम हम पर्सनल ना करें, नहीं ये काम हम सबके साथ करेंगे। भाई हम अकेले तो अपना हर आदमी कर ही रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है। गाड़ी जैस्मीन की गाड़ी कर लो, मेरी गाड़ी करके चले। हाँ, मेरा मतलब वही है कि एक गाड़ी कर लें। चित्रकूट गए थे ना, कुछ नहीं था जो ऐसे गए आइडिया मेरे को अच्छा लगा। हाँ, तो ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ जिसको दिख रहा है, मान लीजिए आपकी नज़र में कोई आ गया कि भाई ये वास्तव में औरत ऐसी है कि यहाँ जरूरत है, या इसको वास्तव में कन्यादान की जरूरत है, लड़की की शादी नहीं हो रही, ऐसे कहीं भी, लेकिन विश्वसनीय स्थान। तो अगर जिसको जहाँ पता चल रहा है तो उस काम को हम मिलजुल करके एक बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जैसे अभी ठाकुर जी के पास से अभी मेरे पास परसों फोन आया है, बरसाने में ठाकुर जी के पास से हम लोग 8 को जा सकता हूँ मैं। तो 8 तारीख को क्या है, वहाँ पर श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री डोंगरे जी महाराज हुए, बहुत अच्छे संत हुए। तो उनके द्वारा निर्मित कुटिया है और वहाँ पर 10-12 महिलाएं भजन आनंदी रहती हैं। तो उनके पास कोई हमारे वैसे विनय भाई साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मदद कीजिए। तो वहाँ पर पहुँचे होंगे किसी तरह, तो वहाँ उन्होंने वीडियो डाली है हमारे पास कि वहाँ महिलाएं रहती हैं, तो वहाँ पे कंबल नहीं है, रजाई नहीं है। तो वही कहने कि भाई कपड़े लत्ते हमें जो भी मिल जाए तो हमें काम हो जाएगा। और हमारे जो ठाकुर जी का एक मंदिर है तो बहुत साफ़ सफाई नहीं है, पर्दा नहीं है जैसे, तो जन्माष्टमी उत्सव तो सब जगह होते रहते हैं और धाम में तो हर कोई मनाता है, तो हमारा ही मन करता है, तो हम लोग तो भाई ऐसे ही हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जो ठाकुर जी करवाएंगे। तो उनको देखकर ये विचार आया कि अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा कर लेंगे वही काम, और थोड़ा होगा तो हर आदमी सीमित ही कर सकता है ना अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये काम हम
करें। और इसमें जो भी लोग जुड़ना चाहें 100 रुपये महीना से ही बहुत हो जाएगा, है ना? जितनी जिसकी इच्छा हो जैसे उस पे डाल सकते हैं। हाँ नहीं, ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा मतलब दिक्कत करते हैं ना, नहीं, फिर कोई ज्यादा करता है, वो ज़्यादा नहीं, फिर हर आदमी की अलग अलग इच्छा रहेगी। तो 100 रुपये महीना ही ठीक है। और 100 रुपये महीने के हिसाब से फिर क्या है कि हम वो 4-5 जने लोग ढूंढेंगे जो इसकी व्यवस्था कर सकें कि भाई पैसा रखना, देना, लेना, क्योंकि वो सब काम हम नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग जो हैं उनको अपना वो बताना हमें कि भाई वो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमें आती नहीं है, तो किस तरह से उस सिस्टम को रखा जाएगा, और वो हम वहाँ पर जा कर के वीडियो फोटो के माध्यम से और सब चीज़ें वो व्हाट्सएप पे सबको पता चले कि भाई इतने रुपए तुम्हारे देखो यहाँ पे लगेंगे, और इतने रुपए का यहाँ सबको पे संतुष्टि हो सदुपयोग। जाएगी। हाँ, वो सदुपयोग। आप डाल देना भैया। तो ये जो है बैठ करके इस पे चर्चा करें। अच्छा, बहुत अच्छा है। बोलो ठाकुर जी की जय। और अभी भी जो लोग जुड़ना चाहे, ग्रुप में भी जुड़ना चाहे, वो इनसे बता सकते हैं, इनसे बता सकते हैं, तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बोलो ठाकुर कृष्णचंद्र भगवान की आरती होगी। एक दिन का टाइम ऐसे बिता लो, मेरे से गाड़ी होगी।